हरे कृष्णा। हमारी वैदिक परंपरा में अनेक प्रकार के पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। इनके पीछे सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी उपलब्ध हैं। वैदिक विरासत मनुष्य का न सिर्फ आध्यात्मिक जीवन का सिंचन करती है, अपितु उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए भी सहायक बनती है। लेकिन कुछ मायावादियों को लगता है कि वैदिक परंपरा अंधविश्वास तथा भावुकता पर आधारित है। ऐसे लोगों को हमारी सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी विषय पर टीका करने का सौभाग्य तभी मिलता है जब उस विषय का पूर्ण ज्ञान हो। आइए आज हम ऐसे ही एक वैदिक पर्व चातुर्मास की चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे चातुर्मास का अर्थ, उसका कारण और उसका पालन करने की विधि और इनसे होने वाले लाभ के विषय में। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने। वैदिक शास्त्रों में श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक चातुर्मास बोला जाता है। चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से होता है और देव उत्थान एकादशी पर पूर्ण होता है। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार इसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक मनाते हैं और ये वही समय है जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण इन 4 महीनों को में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। चातुर्मास में भगवान श्री विष्णु सूतर लोक में चले जाते हैं और सभी देवी देवता और धाम उनकी चरण कमलों की सेवा में चले जाते हैं। जिस 4 महीनों में भगवान योग निद्रा में जाते हैं वह काल भी विशेष बन जाता है। इन 4 महीनों में जितना अधिक भगवान की भक्ति किया जाए उसे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। खासकर भक्तों के लिए 4 महीनों का समय स्वर्णिम समय है, जिसका पालन करने से भक्त तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 मास वर्षा ऋतु के होते हैं। पहले समय में साधु संत संपूर्ण विश्व में भ्रमण करके भगवान के नाम का प्रचार करते थे। उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था। हवाई जहाज, ट्रेन, बस इत्यादि से यात्रा नहीं होती थी, इसलिए साधु संतों को पैदल यात्रा करनी होती थी। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत कठिन होता था। इसलिए विद्वान साधु संतों ने ये फैसला किया कि चतुर्मास के समय जो जिस स्थान पर है वहीं पर रहेंगे, कहीं भ्रमण नहीं करेंगे। एक स्थान पर रहकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति, जप, तप, व्रत इत्यादि का कठोरता से पालन करेंगे। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर कथा का वर्णन मिलता है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चातुर्मास में भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत में पहुँचे, वहाँ कावेरी नदी में उन्होंने स्नान करके रंगनाथ जी के दर्शन करने गए। वहाँ महाप्रभु ने भावपूर्ण कीर्तन और नृत्य किया, प्रसाद पाया। तभी वैष्णव संप्रदाय के वरिष्ठ भक्त वेंकटेश्वर भक्त भी वहाँ आते हैं और चातुर्मास के समय अपने घर में रहने का आमंत्रण चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। महाप्रभु उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं और 4 मास तक वेंकटेश्वर भट्ट के घर में वास करते हैं। वेंकटेश भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट को इसी चातुर्मास में महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई और यही गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक हैं और वैष्णव संप्रदाय को एक महान आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्राप्ति हुई। दूसरा वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में बहुत ही मधुर लीला है नारद जी की। उनके विषय में महर्षि व्यास देव जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, मगर फिर भी उनके मन में उदासीनता छाई हुई थी। इस कारण जानने के लिए व्यास देव जी अपने गुरुदेव ऋषि नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, समस्त शास्त्रों की रचना करने के बाद भी मेरा मन अशांत है। तब देव ऋषि नारद जी बोले, आपने सभी ग्रंथों की रचना बहुत कुशलता पूर्वक की है, मगर आपने परम भगवान वासुदेव का कोई गुणगान नहीं किया। आपके मन के अशांत होने का कारण भगवान के कथा की अनुपस्थिति है। फिर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यासदेव को सुनाई। नारद जी ने कहा, पिछले जन्म में मैं निम्न कुल में जन्मा दासी पुत्र था। सौभाग्य से मेरी माता
वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले साधु संतों की सेवा करती थी। एक समय चतुर्मास के समय साधु संत एक आश्रम में एकत्रित हो गए। तब मुझे भी उनकी सेवा और संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस चतुर्मास के समय मैंने उनका उच्चिष्ट पाया और उनके श्रीमुख से हरि कथा का श्रवण किया। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर भगवान की भक्ति में मेरी वृद्धि हुई। उनके संग से मेरा जीवन सफल हुआ। चतुर्मास समाप्त होने पर सभी साधु संत अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते समय मुझे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद देकर गए। इसी के फलस्वरूप मुझे अगला जीवन नारद का मिला। इससे हमें पता चलता है कि नारद जी के जीवन में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश भी चातुर्मास के दौरान ही हुआ था। तो ये चतुर्मास जो है, इसमें कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। प्रथम मास श्रावण मास में हरे पत्ती वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे भाद्रपद में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा अश्विन मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा कार्तिक मास में उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भक्त अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार विविध नियमों का पालन करते हैं। कुछ भक्त चातुर्मास में सिर्फ एक समय ही भोजन लेते हैं। कुछ भक्त अपनी पसंद के अनुसार एक वस्तु का त्याग करते हैं। इस प्रकार इन नियमों का मूल उद्देश्य अपनी चेतना को शुद्ध और आध्यात्मिक बनाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ नियम या व्रत यह लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक हरिनाम का जप करें, अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। अपनी इंद्रिय तृप्ति पर नियंत्रण हमें रखना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए। इन चतुर्मास में ही सबसे अधिक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रक्षाबंधन, प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस, वराह द्वादशी, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और मंगलकारी कार्तिक मास। तो आइए इस चतुर्मास में हम अपनी चेतना को शुद्ध कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।